खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072429006। अपने घर को बेटर बनाओ। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाने को लेकर राष्ट्रीय अधिकार संघ एक बार फिर लामबंद हो गया है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में पंचायत चुनाव करवाने को लेकर ज्ञापन सौंपे जाएंगे और कई बड़ी मांगे उठाई जाएंगी। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर ये जो भावी प्रत्याशियों का संगठन है राष्ट्रीय अधिकार संघ, उसने पहले ही मोर्चा खोल रखा है। अब कौन सा बड़ा ऐलान किया है सर उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के लिए? देखिए, आपको बता दें प्रियांशु, राष्ट्रीय अधिकार मंच जो है, जो भावी प्रत्याशियों के लिए ये एक तरीके से संगठन बनाया गया है। जो लोग चुनाव लड़ना चाहते थे त्रिस्तरीय पंचायत का, तो राष्ट्रीय अधिकार संघ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद राठौर ने ही हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दाखिल की थी और उन्हीं की रिट याचिका पर पिछले दिनों हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दे दिया है। ये आदेश कहीं न कहीं इनको उम्मीद जगाने वाला है। जो भावी प्रत्याशी हैं पंचायत के चुनाव, जो विभिन्न पदों के लिए लड़ना चाहते हैं, उनकी संख्या लाखों में है। तो ये दरअसल जो हाईकोर्ट का आदेश आया है, जिसमें सीधे तौर पर कोर्ट ने जो 25 मई और 26 मई को प्रधानों को प्रशासक बनाया था, उस मामले में ये कहा है कि ये गैर कानूनी और शून्य है, असंवैधानिक प्रावधान के तहत जारी किया गया है। 2000 में हाईकोर्ट पहले ही आदेश कर चुका था और 26 साल बाद फिर से जब मामला हाईकोर्ट में पहुंचता है तो ये माना जाता है अवमानना की स्थिति में है। तो ऐसे में अब जो है उम्मीदें बढ़ गई हैं। जो लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लंबे समय से तैयारी करते आ रहे हैं, उनके लिए लग रहा है कि अब उम्मीदें उनकी एक बार फिर से प्रबल हो गई हैं। क्योंकि अभी हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है 10 जुलाई और 13 जुलाई को। तो ऐसे में राष्ट्रीय अधिकार संघ जो है वो अपनी आवाज को फिर से एक बार बुलंद करने जा रहा है। यानी इससे पहले वो जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय और लखनऊ राजधानी में भी प्रदर्शन कर चुका था। अब एक निर्णय लिया है कि जो राष्ट्रीय अधिकार संघ एवं पंचायत सेवा मंच है, इनके सभी साथी 30 जून को पंचायत चुनाव के जो भावी प्रत्याशी हैं वो जिला मुख्यालयों पर पहुंचकर जिला अधिकारी को ज्ञापन देंगे। ये निर्णय इन लोगों ने किया हुआ है क्योंकि इनकी मांग है कि ओबीसी आयोग की आरक्षण संबंधी रिपोर्ट शीघ्र जारी की जाए, पंचायत चुनाव जल्द से जल्द कराए जाएं। ये मांग इनकी पुरानी भी है और अब नए में इनका कहना है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तिथि 10 या 13 जुलाई 2026 तक घोषित की जाए। ये कह दिया है क्योंकि ये कहीं न कहीं कोर्ट तक भी अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं। कोर्ट में 10 जुलाई और 13 जुलाई को सुनवाई होनी है, तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तिथि 10 या 13 जुलाई 2026 तक घोषित की जाए। ये पहली मांग है। दूसरी मांग है पंचायत चुनाव है तो आरक्षण सूची 10 या 13 जुलाई 2026 तक न्यायालय में होने वाली सुनवाई के से पूर्व जारी की जाए। जो आरक्षण सूची है ये भी जारी कर दी जाए 10 या 13 जुलाई को, ये भी मांग रखी गई है। पिछड़ा वर्ग आयोग 10 या 13 जुलाई 2026 तक अपनी रिपोर्ट न्यायालय में सबमिट करे, ये भी कहा गया है। तो ये मांग है। चौथी मांग जो है, करीब जो उत्तर प्रदेश में 57,694 ग्राम पंचायतें हैं, उनमें निर्वाचन कार्यक्रम पारदर्शी, निष्पक्ष एवं संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार संचालित किया जाए। पांचवी मांग है जनता के अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए पारदर्शी एवं निष्पक्ष चुनाव की गारंटी दी जाए। और छठी मांग है 5 लाख से अधिक संभावित प्रत्याशियों के भविष्य एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा हेतु त्वरित निर्णय किया जाए।
ये मांग रख दी है, राष्ट्रीय अधिकार संघ की ओर से रखी गई है। अब 30 जून को सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन सौंपने के लिए कहा है। ये ज्ञापन जो है राज्यपाल के नाम, मुख्यमंत्री के नाम, प्रमुख सचिव पंचायती राज, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग, अपर मुख्य सचिव विधि एवं न्याय विभाग और ऐसे करके मंत्री पंचायती राज विभाग और सभी को करीब 16 ऐसे लोगों को ज्ञापन भेजने के लिए पूरा कार्यक्रम तय कर लिया गया है। और अब ये मान के चलिए कि अब ये मांग जो है वो जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने आपको बताया कि कोर्ट ने मान लिया है कि पूर्व में जो प्रधानों को जो प्रशासक बनाया गया वो असंवैधानिक है। दूसरी तरफ शून्य कर दिया है उस आदेश को जो राज्य सरकार ने बनाया था। और दूसरी तरफ 13 को कहा गया है कि आप बताएं, और उनको भी पार्टी बना दिया गया है। जो ओबीसी आयोग का गठन हुआ था तो वो भी अपनी रिपोर्ट देंगे और तिथि लेकर आए, कार्यक्रम लेकर आए, सीधे तौर पर कोर्ट ने कह दिया है। अन्यथा की स्थिति में अगले के लिए अवमानना और साथ ही व्यक्तिगत रूप से तलबी करेंगे अधिकारियों की। तो अब लगता है कि अगर ये अपनी बात को, अपनी आवाज को बुलंद कर लेते हैं तो एक ये मॉरल तौर पर एक दबाव बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ आपको बता दें, दूसरी तरफ राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम पंचायत संगठन जो है वो तैयारी कर रहा है, कहीं न कहीं कोर्ट जाने की, सुप्रीम कोर्ट जाने की अपील करेगा। हालांकि अभी सरकार के पास रिव्यू करने का, डबल बेंच में जाने का अभी रास्ता खुला हुआ है। लेकिन सवाल इस बात का है कि 2000 में भी, जब वर्ष 2000 था, तब भी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार होती थी और तब हाई कोर्ट ने अपना एक आदेश दिया था डबल बेंच का, जिसमें सीधे तौर पर कहा था कि जो प्रशासक है, प्रधानों को बनाया जाना ये असंवैधानिक है। तो उसके बाद भी ये प्रशासक बना दिए गए। तो ऐसे में अब एक ही रास्ता है सरकार के पास कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है और साथ तैयारी भी राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम पंचायत संगठन कर रहा है। और चूंकि उन्होंने ही सरकार तक बात पहुंचाई थी कि अन्य प्रांतों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में ये व्यवस्था चल रही है जिसमें प्रधानों को प्रशासक बनाया गया है, उसी बिना पर योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में भी प्रधानों को प्रशासक बना दिया। लेकिन 1 माह ही वो प्रशासक रह पाए और इस बीच हाई कोर्ट ने उस आदेश को असंवैधानिक करार दे दिया। अब सुनवाई में क्या कुछ होगा ये देखना होगा। 13 जुलाई को बहुत महत्वपूर्ण तिथि है हाई कोर्ट में, लेकिन उससे पहले एक मुहिम, एक मॉरल रूप से दबाव बनाने का, चूंकि इस समय जो पहले से अभी तक जो भावी प्रत्याशी थे वो सरकार से हतोत्साहित हो चुके थे। वो लग रहा था कि उनकी आवाज को नहीं सुना जा रहा है, लेकिन हाई कोर्ट से उन्हें एक बड़ी राहत मिली, एक बड़ी जीत मिली। उसके बाद से उनका मॉरल ऊंचा है। तो ऐसे में राष्ट्रीय अधिकार संघ 30 जून को सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन सौंपकर अपनी आवाज को बुलंद करेगा, अपनी मांगों को बुलंद करेगा और फिर सबकी नजरें 13 जुलाई और 10 जुलाई को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर लगी हुई है। वहां से क्या कुछ निकल करके आता है, इंडिया की भी फिलहाल नजर रहेगी। जी बिल्कुल। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाने की जो मांग है वो और तेज होती जा रही है। राष्ट्रीय अधिकार संघ के जो पदाधिकारी हैं वो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जो है जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे और उसकी कई प्रतिलिप है, कई जगह उस ज्ञापन को भेजेंगे। साथ ही साथ उनकी 6 मांगे हैं और उन्होंने चेतावनी दी है, अगर 10 या 13 जुलाई से पहले उनकी 6 मांगों पर विचार नहीं किया गया तो लखनऊ में जो है लाखों लाख प्रत्याशी जो है भावी वो विशाल धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। साथ ही साथ ये भी कहा है, यदि पिछड़ा वर्ग आयोग 10 या 13 जुलाई तक रिपोर्ट जो है न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो सभी सीटों को सामान्य मानकर चुनाव कराया जाए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है पूर्व में और मध्य प्रदेश में सुनवाई के दौरान पारित भी किया गया था। तो कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाने का पूरा प्रयास है। अब अगले दिन 30 जून को क्या कुछ हाल रहने वाला है विभिन्न जिलों का, इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका?
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।